हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम आए हैं एक नई वीडियो लेके, और ये है रीडिंग प्रैक्टिस की वीडियो। तो इसमें हम बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। तो देखिए, ये है चैप्टर नंबर 2। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं। तो ये एक नज़्म है ना। और गज़ल में हर शेर के बाद मामला बदल जाता है। ठीक है, यानी अलग अलग टॉपिक हो जाता है, लेकिन नज़्म में टॉपिक एक ही होता है। खैर, तो हम बात करेंगे फ़िलहाल गज़ल, और उसकी डेफिनेशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो नज़म डेफिनेशन आगे लिखिएगा उर्दू वज़िया, तो वो वीडियो ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो हिज्जे करके पढ़ते हैं। यह है अलिफ़ और यह है मीम। ठीक है, तो इसमें क्या है, मीम पे तशदीद है, तो अलिफ़ मीम ज़बर फिर मीम और अलिफ़ ज़बर अम्मा। माँ होगा, माँ नहीं होगा, अम्मा। लेकिन इस नून गुन्ना को मिलाएंगे और फिर पढ़ेंगे तो होगा अम्मा। यानी नून गुन्ना ने क्या कर दिया, आवाज़ निकाल दी। ठीक है, बे अलिफ ज़बर बा, जीम छोटी ज़िर जी, बाजी। ठीक है, काफ ज़बर का और छोटी है, ये हो गया कह। ते है, ऊपर दो नुक्ते ते के हैं। ठीक है, और छोटी ये है तो हो गया ती, तो हो गया ये पूरा कहती। छोटी है ये नून गुन्ना हो गया हैं। छोटी है ये नून गुन्ना है ना। ये हैं ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, ऐसा और कोई वर्ड है ही नहीं। चे अलिफ ज़बर चा, नून ये हो गया चांद, और ये दाल मिला के हो गया चांद। ठीक है, मीम ये नून गुन्ना में। ठीक, उसके बाद गाइस ये है पे ज़बर प और रे, पर। ये अलिफ ज़बर या और नून गुन्ना आया तो हो गया पर या। यानी ये है और अलिफ है, ज़बर के साथ हो गया या। लेकिन यहाँ पे ज़बर है नहीं, यहाँ पे भी है नहीं, लेकिन आपको ये अलिफ या होगा, यानी आ की मात्रा लगती है और अलिफ आता है किसी भी लेटर के साथ। तो आपको करना क्या है, आपको ये मान के चलना है कि इन दोनों लेटर के बीच में जिसके साथ अलिफ आया है उसके ऊपर ज़बर है। ठीक है, रे ज़बर र, छोटी है रह, ते छोटी है ती, रहती। वैसे रहती पढ़ना चाहिए, लेकिन रहती हम पढ़ते हैं, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। ठीक है, यही हमारा तरीक़ा है। लेकिन हम अगर जाएंगे उस तरफ, यानी कि यूपी के ईस्ट साइड या बिहार साइड, तो रहती ही पढ़ते हैं वहाँ पर, रहती है ना। छोटी है ये नून गुन्ना हो गया है। ठीक है, उसके बाद गाइस अब आप देखिए आगे, रे अलिफ ज़बर रा और ते मिला के हो गया रात। ठीक है, काफ वाव पेश हो गया को, पे रे ज़बर हो गया पर, पे दो चश्मी है और बड़ी ये ज़बर हो गया फै। लाम और अलिफ ज़बर ला हो गया तो हो गया ये पूरा फैला। ते छोटी ये ज़िर ती, ये हो गया फैलाती। ठीक है, छोटी है ये और नून गुन्ना ये हो गया हैं। ठीक है ना, अलिफ वाव ज़बर औ और ये रे मिला के हो गया और, ऊ पेश ऊ, यानी अलिफ पेश ऊ ते, उत। तो रे भी है तो ते रे ज़बर तर, उतर, और उतर। काफ रे ज़बर कर, अलिफ मद आ, ते ये ज़िर ती, आती। छोटी है ये नून गुन्ना हैं। ठीक है, सीन बे ज़बर सब, बे चे ज़बर बच, फिर चे वाव पेश चो हो गया ये, है ना। तो हमने क्या किया, इस चे को इस तजदीद की वजह से चे को बे के साथ भी पढ़ा और चे को वाव के साथ भी पढ़ा। ठीक है, बे पे ज़बर आया है ना, और चे के साथ हो गया बे चे ज़बर बच। ठीक है, चे वाव पेश हो गया तो चो हो गया, है ना। तो हो गया बच्चों, यहाँ तक अभी बच्चों हुआ। ठीक, नून गुन्ना आया तो ये हो गया बच्चों। काफ वाव पेश को, सीन पेश सू, लाम है यहाँ से यहाँ तक, और ये अलिफ, तो लाम अलिफ ला, सुला।
ते ये ज़ेर ती, सुलाती, है ना। छोटी ये और छोटी ये नून गुन्ना, ये हो गया हैं। सब बच्चों को सुलाती हैं, ठीक है। अलिफ वाव ज़बर औ और रे मिला के हो गया और। पे दो चश्मी है ज़ेर फी, यानी पे और दो चश्मी है मिलता है तो हो जाता है साउंड फ। तो जे लगा के फी पढ़ दिया हमने और रे मिला दिया फी को, रे से मिलाया तो हो गया फिर। खे ज़बर खा, वाव अलिफ वा, खा, और ये बे है तो ये हो गया ख्वाब, ख्वाब। दाल ज़ेर दी हो गया और काफ दो चश्मी है, ख होता ही है तो देखिए दी ख दिख यहाँ तक, लेकिन ख के बाद ये अलिफ भी है दोस्तों, तो ये हो गया दी खा। ते है ऊपर, दो नुक्ते हैं ती के और छोटी ये तो ते, छोटी ये ती, ये हो गया दी खाती। छोटी है ये नून गुन्ना हैं, ठीक है। अलिफ मीम अम पे मीम अलिफ मा, अम्मा, नून गुन्ना है तो हो गया अम्मा। बे अलिफ ज़बर बा, जीम छोटी ये जी, बाजी। काफ ज़बर क और छोटी है हो गया कह, ते छोटी ये ती, ये हो गया कहती। छोटी है ये नून गुन्ना, ये हो गया हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये है चे और अलिफ ज़बर चा, नून के साथ हो गया इतना चांद और दाल मिलाया तो हो गया चांद, ठीक है। मीम ये नून गुन्ना हो गया में। पे रे ज़बर पर, ये अलिफ ज़बर या, नून गुन्ना आया तो हो गया पर या। रे छोटी है रह, ते छोटी है ती, रहती। छोटी है ये नून गुन्ना हो गया हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये है मीम है, ये है नून गुन्ना है तो हो गया मैं, है ना। ज़बर है मीम के ऊपर तभी मैं पढ़ेंगे, अगर यही चीज़ मीम ये नून गुन्ना ज़ेर आए तो ये होगा मैं, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है ना। ते वाव पेश तो, अलिफ मद आ और ये जीम आज। नून छोटी है न, कौन सा न है, न दो तरीके से लिखा जाता है, एक तो नून अलिफ ना और एक नून छोटी है ना। इसमें इतना न नून है और इतना छोटी है तो हो गया ना, दोनों ही सही है, दोनों का मतलब होता है नो। मैं तो आज ना, सीन वाव पेश लगाते हैं तो सो, वाव पे हमज़ा है, ठीक है, तो ये हो गया इतना सोऊ, और नून गुन्ना आया तो हो गया सोऊं, सोऊं, ठीक है। गाफ और अलिफ गा, तो ये पूरा हो गया सोऊंगा, यानी ये कहते हैं मैं तो आज ना सोऊंगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये देखिए ये है रे और अलिफ रा और ये ते, रात। गाफ है, हमज़ा है और बड़ी ये है, गाफ ज़बर गा है, हमज़ा बड़ी ये, तो ये हो गया पूरा गए, ठीक है। इतना है देखिए ते और इतना है काफ, तो ये तक पढ़ा जाएगा, ये मैंने पिछली वीडियो जो राइटिंग प्रैक्टिस वाली थी उसमें मैंने बताया था आपको। ते ज़बर त और काफ तक। जीम अलिफ ज़बर जा, गाफ वाव उल्टा पेश गूं, जागू। अभी ऊ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ तक पढ़ेंगे तो जागू, क्योंकि हम जागू नहीं कहते जागू कहते, इसीलिए हमने जागू कह दिया। तो यहाँ तक फ़िलहाल तो जागू है, लेकिन नून गुन्ना मिलाया तो हो गया जागू। अगर यहाँ उल्टा पेश ना देकर पेश देते हैं ना तो जागो हो जाएगा, है ना, यही वर्ड। यानी अगर ऐसे लिखा पेश लगा के तो हो गया जागो, और अगर ऐसे लिखा दोस्तों उल्टा पेश नून गुन्ना लगाया तो हो गया जागू, ठीक है। तो पेश और यानी ये पेश है और ये उल्टा पेश है, तो ये वाला वर्ड ये है, ये वाला पेश के साथ होगा जागो, ठीक है। अब देखिए गाफ और अलिफ ज़बर गा,
ठीक। बे अलिफ ज़बर बा, छोटी है ज़बर ह और रे, बाहर। बे अलिफ ज़बर बा, गैन हो गया बाग। मीम ये नून गुन्ना, में, ज़ेर के साथ में, ठीक है, जो ये बताया यहाँ पे। बे ये ज़बर बै, टे दो चश्मी है, तो टे दो चश्मी है मिलता है तो ठ होता है, या आप ऑलरेडी जानते हैं पहले से। तो बे ये ज़बर बै और टे दो चश्मी है तो हो गया यहाँ तक बैठ। लेकिन देखिए वाव पे उल्टा फिर लगाएंगे तो हो गया बैठू। नून गुन्ना भी मिला के पढ़ेंगे तो हो गया बैठूं, बैठूं। गाफ है इतना और ये अलिफ है तो हो गया गाफ अलिफ गा, बैठूंगा। चे है और अलिफ है ज़बर के साथ तो हो गया चा, नून मिला के हो गया चांद, दाल मिला के हो गया चांद, ठीक है। काफ है, छोटी ये है तो हो गया की। पे ज़बर प, रे ये अलिफ, तो रे से री लगा सकते हैं, परी या, तो यहाँ तक तो हुआ परिया, परिया हो गया। ये मिलाएंगे है ना नून गुन्ना, तो ये हो जाएगा पूरा परियां, परियां, ठीक है। अब देखिए दाल है और ये जो ये है दो नुक्ते के साथ, ये छोटी ये भी होता है और बड़ी ये भी होता है, लेकिन हम इसको बड़ी ये मानते हैं। चलिए, दाल बड़ी ये ज़ेर दे, काफ दो चश्मी है और वाव पे उल्टा पेश है, तो काफ दो चश्मी है तो ख हो गया, तो देख हुआ ख तक है ना, दो चश्मी है तक हुआ देख। लेकिन वाव उल्टा पेश लगाते हैं तो हो गया देखू। नून गुन्ना मिलाएंगे देखू में तो हो गया देखूं, देखू वाव तक नून गुन्ना तक देखूं। गाफ है और अलिफ, ये हो गया गा, यानी चांद की परियां देखूंगा, ठीक है। तो ये बच्चा एक अच्छी ख्वाहिश लेके अपने अरमान को जगाता है। अलिफ ज़बर अ, मीम अलिफ मा, अम्मा। अब देखिए यहाँ पे तजदीद है नहीं, लेकिन हमें फिर भी तजदीद समझ के ही पढ़ना है। तो वही चीज़ मैं बताना चाह रहा था कि कहीं पे ज़बर होता है, मैक्सिमम टाइम पे ज़बर नहीं होता है ना, कहीं पे ज़ेर होता है, कहीं पे ज़ेर नहीं होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, हमारी वीडियोज़ के साथ ये बुक आपको डाउनलोड करनी होगी, ठीक है। और बुक डाउनलोड करने के लिए आप देख सकते हैं ये कोड आपको मिल सकता है बहुत आसानी से, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि आपको जो है सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, वो जो दूसरी लैंग्वेज आप करके सीखें तो वही चीज़ आप इसके साथ भी करेंगे, यानी शुरू से करेंगे, जो मेरे प्लेलिस्ट है उसको चेक करेंगे, है ना, तभी आपको कुछ कहानी कुछ कहीं तक आप पहुँचेंगे। खैर, तो देखिए अलिफ ज़बर अ और मीम, ये हो गया अम, फिर मीम अलिफ मा, अम्मा, नून गुन्ना मिला के पढ़ा जाएगा इस वर्ड को अम्मा, ठीक है। बे अलिफ ज़बर बा, बे अलिफ ज़बर बा, जीम छोटी है जी, बाजी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाजी वर्ड जो है बड़ी सिस्टर के लिए कहा जाता है, ठीक है, ठीक है ना। बड़ी सिस्टर को हम कहते हैं बाजी। काफ ज़बर क, छोटी है, इतना हुआ कह, ते छोटी है ती, कहती। इसमें देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको कहती आप पढ़ लेंगे, आप काफ पे ज़ेर लगा के पढ़ेंगे तो कहती पढ़ेंगे, ज़बर लगा पढ़ेंगे तो कहती पढ़ेंगे। तो जब कहती कहेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये वर्ड कहती ही कहते हैं, है ना, यानी कहती ही लिखा है। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि आपको छोटी है मालूम होना चाहिए कि छोटी है कैसा दिखता है, मिला के जब लिखा जाता है और फुल फॉर्म में ऐसा दिखता है, ठीक है। ते के नुक्ते हमेशा ऊपर आते हैं तो ते इस तरीके से दिख सकता है ना। जीम कैसा होता है और इसकी छोटी है, छोटी फॉर्म जो यानी कि शॉर्ट फॉर्म जो आती है और इसके एक नुक्ता किस तरफ हो सकता है, तो ये नुक्ता यहाँ पे इन्होंने लिखा है ना, ये यहाँ भी हो सकता है अगर आप हैंड राइटिंग से लिखें, है ना, क्योंकि कंप्यूटराइज है तो कंप्यूटराइज में स्टैंडर्ड आता है और कंप्यूटराइज में भी अलग अलग फ़ॉन्ट होते हैं तो उसमें भी चेंज हो जाता है, ठीक है।
तो रहेगा ये एक नुक्ता जो नीचे है जीम में, वो यहीं रहेगा नीचे, चाहे यहाँ रहे, चाहे ऊपर रहे, चाहे नीचे रहे, लेकिन रहेगा इधर ही नीचे जीम के, ठीक है। तो मतलब ये है कि आप इसको देख देख के भी लिखेंगे ना, तो आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको पहचान हो जाएगी इनको, है ना। देख देख के लिखेंगे तो आपको इनकी पहचान हो जाएगी, है ना। और देख देख के लिखना ज़रूरी भी है। इसको आप एक बार रीडिंग भी करेंगे, मेरे से पहले भी रीडिंग करेंगे, उसके बाद देख देख के लिखेंगे भी, ठीक है ना। खैर, छोटी है ये नून गुन्ना, तो ये हो गया है। चे अलिफ ज़बर चा, और ये नून चांद, और दाल मिला के पढ़ेंगे चांद। मीम ये नून गुन्ना में, पे ज़बर प, रे ज़ेर री, ज़ेर लगा सकते हैं, नहीं लगा तो भी चलेगा। परी, ज़ेर लगाते हैं तो परी पर पढ़ेंगे। ये अलिफ ज़बर या, और नून गुन्ना मिलाया तो हो गया या, परियाँ, परियाँ, ठीक है। रे ज़बर र, और छोटी है रह, ते छोटी है ती, रहती। छोटी है ये नून गुन्ना, ये हो गया हैं, हैं, ठीक है। तो शायर का नाम मैं बता दूं, ये देखिए, आप इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। अलिफ ज़बर अ, और ये फे, फे नहीं कहना है, फे है ये, फे कहना है। अफ सीन रे ज़बर सर, अफसर, अफसर, अफसर वही जो जिसको हम इंग्लिश में ऑफिसर बोलते हैं, ठीक है। मीम ये ज़िर में, और रे मेर, टे है दो चश्मी है तो ठ हो गया, तो ये इतना हुआ मेरठ, मेरठ, मेरठ। लेकिन ठ के बाद छोटी ये है तो हो गया ठी, तो ये पूरा हो गया मेरठी, यानी अफसर मेरठी। तो दोस्तों, ये शायर मेरठ के रहने वाले थे, इसीलिए इन्होंने अपना होम टाउन का नाम भी अपने नाम में जोड़ दिया। तो शायर वगैरह, कवि वगैरह ये सब काम करते हैं, आपको मालूम है, ठीक है। कानपुरिया कोई लगाता है, कोई लखनवी लगाता है, ठीक है, कोई दहलवी लगाता है जो दिल्ली का होता है, ठीक है। लेकिन मिर्ज़ा गालिब ने नहीं लगाया दोस्तों, है ना। और मिर्ज़ा गालिब की जो ज़िंदगी है लास्ट वाली बहुत तकलीफ़ में गुजरी, है ना। जब 1857 हुआ तो 1857 के बाद उनको पेंशन मिलना बंद हो गई, क्योंकि बादशाहत जा चुकी थी मुग़लों की, जो भी नाम मात्र थे वो भी चले गए। आखिरी में 1857 का नुकसान यही हुआ कि मुग़लों की हुकूमत ही ख़त्म हो गई, ठीक है ना, फुल फ्लैज। तो कहने का मतलब यह है कि जब ये दिल्ली गए, दिल्ली से वहाँ गए अंग्रेज़ों के पास कोलकाता, ठीक है। उस वक्त कलकत्ता था, तो वहाँ पे बहुत घूमे, ठहरे, वहाँ पे इनका रहने का मन भी किया। तो वहाँ के ऊपर इन्होंने एक शेर कहा था मिर्ज़ा गालिब ने, क्योंकि मिर्ज़ा गालिब ने अपना नाम नहीं लगाया, क्योंकि मिर्ज़ा गालिब आगरा में भी रहे, और उसके बाद दिल्ली में रहे, लखनऊ भी गए थे, बनारस भी गए थे, ना जाने कहाँ कहाँ गए थे, ठीक है ना। खैर, कहने का मतलब ये है कि उन्होंने एक शेर लिखा था। तो मिर्ज़ा गालिब ने एक बहुत खूबसूरत शेर कहा था कि कलकत्ते का जो ज़िक्र किया तूने हमनशीं, एक तीर मेरे सीने में मारा के हाय हाय। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो ठीक लगी हो, अच्छी लगी हो। तो बस आज इतना ही गाइस। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उन तक पहुँचाइएगा जिसको इनकी ज़रूरत है देखने की और सुनने की। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।